नमस्कार दोस्तों। मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या है इसकी बातें अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले याद कीजिए कि मुर्शिदाबाद दंगों के दौरान ममता बनर्जी और पूरी पश्चिम बंगाल की सरकार क्या क्या कह रही थी। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद दंगों के लिए गृह मंत्रालय, अमित शाह, बीजेपी और यहाँ तक कि बीएसएफ के ऊपर भी इनके आरोप लगा रही थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि मुर्शिदाबाद के दंगे प्री प्लान्ड हैं। गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय एजेंसियों की मदद से ये दंगे करवा रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहा कि अपने गृह मंत्री को कंट्रोल में रखिए। ममता बनर्जी ने बीएसएफ को भी नहीं छोड़ा। बीएसएफ के ऊपर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही थी कि बीएसएफ बॉर्डर से बांग्लादेशी युवकों को 5,000-6,000 रुपए देकर भारत में घुसा रही है और उन युवकों से पत्थरबाजी करवा रही है। और इसके बाद जब ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया और अब इस एसआईटी ने ममता बनर्जी के सारे आरोपों की पोल खोल दी। इन दंगों के दौरान ममता बनर्जी यहाँ तक कह रही थी कि इन दंगों में पश्चिम बंगाल के लोग शामिल ही नहीं है, बल्कि यूपी, बिहार, बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल में आकर दंगे कर रहे हैं। लेकिन अब इस एसआईटी रिपोर्ट ने इन सारे दावों की परतें खोल दी हैं। इस एसआईटी रिपोर्ट्स के अनुसार इन दंगों में पश्चिम बंगाल के लोकल लोग ही शामिल थे। लोकल लोगों ने ही मास्क लगाकर दूसरे लोगों को टारगेट किया और इन दंगाइयों का साथ दिया वहां के लोकल काउंसलर महबूब आलम ने, जो कि टीएमसी का ही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वहां का जो लोकल एमएलए है वो शुक्रवार के दिन दंगे वाली जगह पर जाता है, लेकिन वहां पर दंगों से डरकर भाग जाता है। फिर शनिवार को वहां पर फिर से दंगे होते हैं। अमीरुल इस्लाम नाम का एक आदमी दंगों के बाद फिर से उस गांव में जाता है। वहां पर देखता है कि गांव के कौन कौन से घर अभी भी सुरक्षित हैं। फिर अगले दिन उन घरों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ के जो दंगाई हैं वो वहाँ पर लोकल लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे कहते हैं कि बीएसएफ तुमको कब तक बचा लेगी। वहाँ पर जो दंगे से पीड़ित लोग हैं वो बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि इन जगहों पर बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट परमानेंट होना चाहिए। इस सारी रिपोर्ट के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी। जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं। ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor महबूब आलम and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेज थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। अब कलकत्ता हाई कोर्ट की एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद मुर्शिदाबाद दंगों के लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं, टीएमसी को या बीजेपी को? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।